Okay, now this one is 1B exercise. We will start. First number question क्या है यहाँ पर? State whether the following number are rational or not. रेशनल है ये नंबर या नहीं है, ये हमको दिखलाना है यहाँ पर। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक नंबर जिसको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सके, और इरेशनल का मतलब होता है जिसको कि हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जहाँ की p और q दोनों मेरा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा रूट नंबर जो सब हो रहा है, ये अगर हम कहें कि √3/1, इसको भी तो हम p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, लेकिन क्या ये p और q, अगर ये p है और ये q है, तो क्या ये p और q मेरा इंटीजर है, बिलोंग्स टू i है? तो नहीं, ये मेरा i में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये रूट वाला नंबर सब जिसको कि हम होल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते, ये मेरा इंटीजर नहीं होगा। लेकिन अगर 1.2 हो तो इसको हम इंटीजर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 12/10 है ना, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ये √3/1 मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा, और जब इसको हम डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो ये मेरा नॉन रेकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है √3, ठीक है। ये भी हम करके दिखला देंगे। तो √3 जो है, जब √3 को तुम रूट निकालोगे तो क्या निकलता है? √3 का रूट निकलता है 1.√3 इक्वल टू होता है 1.732 डॉट 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 आता है, ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं, इसका हम क्या कहेंगे? डेसिमल में बाय कितना करेंगे, कहाँ पे ये जाके ख़त्म हो रहा है, बाय 1 के बाद कितना ज़ीरो बैठाएंगे, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। इसलिए ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल हो जाता है, और इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग का जहाँ भी रूट का में नंबर रहेगा जो कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो सारा मेरा नंबर इरेशनल नंबर होगा, और उसके साथ अगर कुछ ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, इनटू हो, डिवीजन हो, तो वो सारा भी मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना होगा, 2 + √2 को सॉल्व करते हैं, इसका होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? ये a² मीन्स 2² प्लस b² मीन्स √2² प्लस 2ab मीन्स 2 × 2 × √2 इक्वल हो जाएगा 2² 4 प्लस √2² 2 प्लस 2 2 4 √2 इक्वल टू 4 + 2 6 प्लस 4 √2। तो ये क्या हो गया? मेरा इरेशनल नंबर आ गया। तो पहला वाला हो गया इरेशनल, ठीक है। और अब सेकंड वाला क्या है? ये भी उसी तरह, यहाँ पे 3 - √3 है, इसका भी होल स्क्वायर करके दिखा दिया जाए। a² - 3² प्लस b² मीन्स √3² माइनस 2 × 3 × √3 इक्वल टू 3 3 × 9 प्लस √3² मीन्स 3 माइनस 3 2 × 6 √3 इक्वल टू 9 10 11 12 माइनस 6 √3 इक्वल टू, तो ये भी मेरा हो गया इरेशनल नंबर। देखो ये इरेशनल है, और इसके साथ कुछ भी ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो ये मेरा हो जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर क्या है मेरा? देखो यहाँ पे 5 + √5 है, और यहाँ पे 5 - √5 है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये रेशनल नहीं आएगा। क्यों आएगा वो भी देख लो। तो ये a + b a - b के फॉर्मूला में है, तो क्या हो जाएगा? a² - b² मीन्स √5²। तो ये 5² 25 हो गया, और माइनस √5² मीन्स क्या होगा? √5 × √5, तो √5 × √5 क्या होता है? इक्वल टू ये 25 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं √5 × 5, और जब √5 × 5 हो गया मतलब 2 के बदले 1 आ गया, तो ये 25 - 5 हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो हम इसको दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। √5 मीन्स होता है 5⁻², ठीक है, इसको रूट को हाफ बोलते हैं। तो 5⁻½ एक है, इक्वल टू नहीं देते हैं, और इंटू फिर 5⁻½ है। तो इंडिसेस में हम लोग जानते हैं बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 5⁻½ + ½ इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम कहेंगे ये 5 हो जाएगा। इस मेथड से भी समझ सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन पार्ट दिखलाए थोड़ा सा। तो यहाँ से ये क्या मेरा आ गया? यहाँ पे ये आ गया रेशनल नंबर। अब है 4 नंबर।
4 नंबर में फिर देखो क्या है, यहाँ पे √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी करके देख लीजिए क्या आएगा। तो ए स्क्वायर में तो ये √3 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, √2 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2a भी होगा, 2 इंटू ए के जगह पे आ गया √3 और बी के जगह पे आ गया √2। तो √3 स्क्वायर 3 प्लस √2 स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू √6। तो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2 √6। ओके, और अब आ गया नेक्स्ट नंबर 5। ये हो गया 3/2 √2 होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, इंटू ये फिर 2 हो जाएगा। तो 9/4 2 जा 8। ये फिर आ गया मेरा रेशनल नंबर। ठीक है, p/q के फॉर्म में आ गया ये, तो ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। रूट नहीं है, रेशनल नंबर, रूट आ गया, इरेशनल नंबर। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ये देखेंगे, रूट आ गया मतलब इरेशनल हो गया, p/q के फॉर्म में है, रेशनल हो गया। और रूट छोड़ के एक पाई होता है जिसको भी हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 नंबर में है √7/6 √2। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, और 6 का हो जाएगा 36, और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 7/6 2 या 12, 2 1 इन हैंड, 3 2 या 6 एंड 7। तो ये भी आ गया p/q के फॉर्म में, तो ये भी हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, एक पाई बोल रहे थे, पाई इक्वल टू होता है 22/7। ये हम कैलकुलेशन के रूप में लेते हैं, ये होता है 3.14 लेते हैं इसका, लेकिन इसका वैल्यू डॉट डॉट में बहुत आता है, लेकिन पाई का वैल्यू कुछ और होता है इसके बाद, और 22/7 का वैल्यू भी कुछ और होता है, 1.4 के बाद कुछ डिफर करता है। ठीक है, तो पाई मेरा इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 रेशनल होता है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए ये होगा रेशनल नंबर, जबकि ये मेरा होगा इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी मेरा डेसिमल में रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये मेरा होगा रेशनल नंबर क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये मेरा हो जाएगा इरेशनल नंबर क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। समझ में आ गया। ओके, नंबर 2 में है फाइंड द स्क्वायर ऑफ। अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो चलो स्क्वायर निकाला जाए। स्क्वायर ऑफ 3 √5/5। तो अभी हम लोग देखें कि रूट का स्क्वायर करने पे मेरा वो रूट साइन चला जाता है, तो ये 3 × 3 इंटू √5 इंटू √5, यहाँ पे हम इसको करके दिखला दे रहे हैं, बाय 5 × 5 है। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू √5 इंटू √5, मतलब 2 बार रूट हुआ, तो हम लोग इसको देख लिए, रूट हट जाता है, और नीचे आ गया 5 × 5 है, तो एक 5 तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये आ गया 9/5। और इसको अगर तुम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 5 1 जा 5, 1 होल 4/9 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर है, क्या है, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा यहाँ रूट नहीं जाता, ये हम लोग अभी भी देखें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 3 3 जा 9 नहीं होगा, ये 3 होगा, और ये 2 होगा, रूट चला जाएगा, प्लस 3 इंटू √6 इक्वल टू 3 प्लस 2 5 प्लस 3 √6 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो स्क्वायर करने पे रूट जा रहा है ना, ये 3 स्क्वायर तो नहीं होगा। थर्ड नंबर में भी क्या है, √5 - 2 है, इसका स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये √5 का स्क्वायर a स्क्वायर। चलो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस 2ab, जो इसका नेचुरल फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम प्राय ऐसा लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो एडिशन में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं बार बार। तो चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 2ab लिख दे रहे हैं, -2 और इंटू a इंटू b भी 2 है मेरा,
और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये √5 का स्क्वायर 5 ही हो गया, -2 2 जा 4 √5 हो गया और प्लस 2 2 जा 4 हो गया, तो 5 + 4 9 -4 √5 हो गया। ठीक है, ये थर्ड नंबर भी हो गया। और अब है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है 3 + 2 √5 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 √5 स्क्वायर, ये 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 √5 प्लस 2 2 जा तो 4 होगा और इंटू ये रूट चला जाएगा तो ये 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 4 जा 20 20 प्लस 9 29 प्लस 12 √5 हो जाएगा। ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया, ये आंसर इसका आ गया और ये आंसर इसका आ गया। ठीक है, ओके। ये 5 यहाँ पे क्या है 2 रूट होगा ना, ये होगा 2 √6, ये हो जाएगा 2 √6। ठीक है, 5 + 2 √6 होगा। अब नंबर 3 में स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। ये √2 + √3 = √5 हो रहा है, तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दो रूट ऐड नहीं होता है, ये √2 है और ये √3 है, तो ये √5 नहीं होगा। इंटू में ये हो सकता है, √2 × √3 जब इंटू रहे, √2 × √3 जब इंटू रहे तो ये हम √6 कर सकते हैं, लेकिन √2 + √3 ये हम √5 नहीं कर सकते। ठीक है, √5 अलग चीज़ हुआ। √5 क्या हो जाएगा √5 के पावर हाफ। इसको हम जब पावर के रूप में समझोगे तब समझ में आएगा। देखो 2 टू दी पावर हाफ है और प्लस 3 टू दी पावर हाफ है, तो इसको क्या हम 5 टू दी पावर हाफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी तरह ये प्लस में ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। समझ में आया, ये नॉट इक्वल टू होगा। और जब बच्चे को कन्फ्यूजन होता है √2 √3 के कैलकुलेशन में, तो हम एक बात बच्चे को प्राय बोलते हैं कि ये x मान लो, ये y मान लो, तो क्या x + y = हम z लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। तो जब भी एक लाइक फ्रैक्शन या लाइक टर्म जैसे अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, x के साथ x ऐड होगा, y के साथ y ऐड होगा, और सब्ट्रैक्शन भी x के साथ x होगा, y के साथ y होगा। तो जब भी √2 रहे, √2 + 2 √2, तो ये 3 √2 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे √2 + 2 √2 हुआ, तो ये दोनों सेम टाइप का हो गया, तो ये 3 √2 हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा रूट अगर हुआ √2 + 2 √3 रहा, 2 + 2 √3 रहा, तो ये हम √2 + 2 √3 रहा, तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, तो इसलिए ये मेरा फॉल्स हुआ, पहला वाला फॉल्स हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है 2 √4 + 2 है, ये तो 2 हुआ, ये √4 से 2 निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 + 2 = 6 हो जाएगा, तो ये मेरा ट्रू है। ये रूट देख, ये √4 तो मेरा रूट से निकल सकता है ना, तो √4 रूट से निकल के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कई बार इस तरह कन्फ्यूजन में करने के लिए दिया रहता है, तो अब ये 2 2 जा 4 हुआ, 4 + 2 6 हो गया, ये सही है। अब नंबर 3, नंबर 3 क्या है, देखो ये 3 √7 - 2 √7 है, तो यहाँ पे दोनों एक चीज़ है, तो यहाँ पे √7 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - 2, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 = ये हो जाएगा √7, तो ये भी मेरा ट्रू है। ठीक है, अब सारा जितना होगा सब गलत ही होगा, ये बात नहीं है। अब 4 नंबर में क्या है 2/7 इज़ एन इरेशनल नंबर, नहीं क्यों होगा, क्योंकि ये तो p/q के फॉर्म में है। ठीक है ना, 2/7 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, इज ए रेशनल नंबर। ये फॉल्स होगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। अब नंबर 5, 5/11 इज ए रेशनल नंबर, हाँ ये ट्रू है। और फिर 6 नंबर, ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर, हाँ ये भी ट्रू है।
तो हम लोग देखें रियल नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आता है ना। तो रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रियल नंबर का ही दो पार्ट है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है, एक रेशनल है और एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये मेरा क्या कह रहा है, ऑल रेशनल नंबर और रियल नंबर। तो ठीक है, ऑल रेशनल नंबर तो रियल नंबर में चला जाएगा, लेकिन अब 7 नंबर में कहा जा रहा है ऑल रियल नंबर आर रेशनल। ऑल रियल नंबर क्या रेशनल ही होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ रियल नंबर तो इरेशनल भी होगा ना। तो ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया? सम रियल नंबर आर रेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा ट्रू। हाँ, कुछ रियल नंबर रेशनल होगा और कुछ रियल नंबर इरेशनल होगा, लेकिन सारा का सारा रियल नंबर रेशनल ही होगा, ये सही नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। अगर सेट के तौर पे देखें तो रियल नंबर का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर एक रेशनल नंबर का सेट होता है और ये पूरा डिसजॉइंट सेट होता है इरेशनल नंबर से। डिसजॉइंट मतलब कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, ये रियल नंबर का सेट है और ये रेशनल नंबर का सेट को हम लोग क्यू से दिखाते हैं और इरेशनल नंबर का सेट को हम लोग क्यू बार से दिखाते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर आता है मेरा इंटीजर, इंटीजर इसके अंदर आता है और इंटीजर के अंदर आएगा मेरा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब इसके अंदर आता है। तो नेचुरल नंबर अलग होगा और नेचुरल नंबर से एक नंबर और ऐड हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा नेचुरल नंबर +1, 0 सिर्फ ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0 ऐड हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा होल नंबर का सेट, है ना। ये नेचुरल नंबर का सेट है और इसमें 0 ऐड हो गया, तो ये हो गया होल नंबर का सेट, और बाकी हो गया मेरा इंटीजर में माइनस नंबर्स आ जाएगा इसके बाहर। तो सेट थ्योरी में भी अच्छे तरह से समझ में आ गया, वेन डायग्राम में भी। ओके, 4 नंबर में है गिवन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब समझ में आया ना, सबसे बड़ा सेट। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का सेट निकालने बोला गया है। तो रेशनल नंबर का सेट हम लोग किससे दिखलाते हैं? क्यू से दिखलाते हैं। तो चलो क्यू इक्वल टू ही लिख लेते हैं। कौन सा रेशनल नंबर आएगा? -6 आएगा, और उसके बाद -5 होल 3/4 आएगा, उसके बाद -√4, हाँ ये भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि √4 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -√4 आएगा, -3/5 आएगा, -3/8 आएगा, 0 आएगा, 4/5 आएगा, 1 आएगा, 1 होल 2/3 आएगा, फिर √8 नहीं आएगा, क्योंकि √8 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। देखो √8 क्या हो जाएगा? √8 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2, तो 2 2 तो 1 2 निकल गया, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकल रहा है यहाँ से रूट से, तो ये नहीं आएगा। फिर 3.01 आएगा, तो फिर पाई तो होता नहीं है, हम लोग जानते हैं, 8.47 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में बोला जा रहा है, ये तो पहला नंबर का आंसर हो गया। दूसरा नंबर सेट ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब क्यू बार, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो क्यू बार क्या लिखेंगे हम लोग? ये लिख लेंगे, एक कौन सा रह गया? एक √8 रह गया और एक पाई रह गया, ये दो नहीं आया इसमें। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो अब सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन सा नंबर लेंगे? सेट ऑफ इंटीजर में बस मेरा होल नंबर आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो -6 आएगा, -√4 आएगा, और 0 आएगा, और 1 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब 4 नंबर में ले लेते हैं। 4 नंबर में क्या है? सेट ऑफ नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला जा रहा है, मतलब कि तो ये 2 आ जा रहा है, 0 और 1 सिर्फ आ जा रहा है, बस यहीं से ले लेना है, बहुत ही ईजी है। देखो कितना ईजी सवाल है ना। ओके, अब नंबर 5 में क्या है? यहाँ पे दिया है यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन टू शो दैट। अब हम लोग तो ये दिखा चुके हैं √3/1 मेरा एक इरेशनल नंबर है, लेकिन कंट्राडिक्शन एक मेथड है जिसके द्वारा हमको दिखलाने बोला जा रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे दिखलाएंगे? तो हम लोग इसको पहले मान लेते हैं रेशनल नंबर। क्या है? बोलेंगे लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा कंट्राडिक्शन का मेथड हो गया।
हमको दिखलाना इरेशनल है और मान लिए इसको रेशनल। अब रेशनल मान करके, रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर मतलब होता है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो इसको हम लिख लेते हैं √3 इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ की मेरा हो रहा है वेयर ए और बी जो है वो मेरा आई में बिलोंग करता है और बी नॉट इक्वल टू 0 है, और ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ए और बी एकदम सबसे लोएस्ट टर्म में है। कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कैसे होता है, जैसे 2/3, अब कोई भी कॉमन फैक्टर है, किसी से जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग लोएस्ट टर्म कहते हैं। तो वैसे ही इस ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों किसी से कट नहीं रहा है, ये सबसे लोएस्ट टर्म में है। तो ये हो गया इरेशनल फॉर्म, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ये तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। जब ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्या क्या हो रहा है, अब जैसे हम 4 इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखते हैं ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3b हो रहा है, मतलब ये ए इस 3 से डिवाइड होगा, ए स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब आ रहा है जब ए स्क्वायर इक्वल टू 3b आ रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है। और या ऐसे करके भी लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो आंसर बी आ रहा है, मेरा बी स्क्वायर आ रहा है। और जब ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। देखो किसी भी चीज़ का स्क्वायर जब किसी से डिवाइड होता है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो देखो 3 भी डिवाइड हो रहा है 3 से। और किसी एक नंबर से लिखो, ये 1 आ रहा है, हालांकि ये 3 से डिवाइड होकर 3 आएगा। और किसी नंबर का स्क्वायर लो, 8 8 जा 64, 64 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये 8 का स्क्वायर था, मतलब 8 भी 2 से डिवाइड होगा, हालांकि डिवाइड होकर कुछ और नंबर आए, 2 4 जा 8 आ रहा है। समझ में आया। तो जब किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम 3 से, उस नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, इसको 1 नंबर इक्वेशन मान ली। हम यहाँ पे क्या देखे थे, यहाँ पे देखे थे ये लोएस्ट टर्म में ए और बी किसी नंबर से नहीं कट रहा है। अच्छा ठीक है, एक कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, ऐसा हो सकता है। मान लो जैसे देखो कि हम कह रहे हैं 15/4, 15 4 से, ये दोनों कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, 15 कट रहा है सिर्फ 5 से और 4 कट रहा है सिर्फ 2 से, तो कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम इसको लोएस्ट टर्म में लिख सकते हैं। 15/4 को हम काट के, ये मेरा स्मॉलेस्ट फॉर्म है। तो अब हम लोग चलो बी को देखते हैं, बी में क्या है। तो अब ये डिविजिबल बाई 3 है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, तो लेट मान लिए a इक्वल टू 3c मान लिए। a 3 से डिविजिबल है, तो a को 3 से डिवाइड करेंगे, a को 3 से डिवाइड किया तो c आया मान लिए, ठीक है ना, ये हम लोग मान लिए। तो अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर मेरा था 3b स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9c स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3c स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर, अब यहाँ पे यह आ गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। देखो अब b स्क्वायर भी 3 से ही डिविजिबल आ गया, दैट मीन्स b is also divisible by 3, b is also divisible by 3।
अब बी भी 3 से ही डिविजिबल आ गया, मतलब दोनों का क्या हो गया, ये सेकंड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। तो दोनों का कॉमन फैक्टर मेरा 3 आ गया, मतलब दोनों ए और बी दोनों 3 से ही डिविजिबल है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we get A and B both are divisible by 3। दोनों का फैक्टर 3 आ गया, दैट इज ए एंड बी हैव ए, दैट इज ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 3। दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो मेरा जो ये कंट्राडिक्शन था ये मेरा रॉन्ग था ना, जो हम लोग यहाँ पे माने, ये जो हम लोग माने ये रॉन्ग था। दिस कंट्राडिक्शन आवर एजम्पशन दैट ए बाई बी इज रेशनल। दिस कंट्राडिक्स मीन्स ये मेरा जो मेरा एजम्पशन था उसको उसका विरोध कर रहा है। कंट्राडिक्स मतलब क्या होता है, उसका विरोध करना। दिस कंट्राडिक्स आवर एजम्पशन, हम लोग का जो मानना हुआ था उसको ये विरोध कर रहा है। यही हो रहा है कंट्राडिक्शन। यूज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभासी ही नियम को यूज करके हमको दिखलाओ कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो ये मेरा इस एजम्पशन जो था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। मेरा एजम्पशन था कि ये मेरा क्या है, रेशनल नंबर है जिसका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि मेरा यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर 3 आ गया, कॉमन फैक्टर 3 आ गया। तो ये मेरे एजम्पशन का कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। आवर एजम्पशन दैट ए बाय बी इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है, इसका हम ये विरोध कर रहा है। दैट इज ए एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, एंड बी डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। यही हम लोग माने थे ना कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उसका कॉमन फैक्टर है, फैक्टर। अदर देन यूजिंग 1। चलो इसको और क्लियर करके ही लिख लिया जाए। तो ये मेरा इम्प्लाई कर रहा है ए बाय बी इज नॉट रेशनल, ये रेशनल नहीं है। तो यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है √2 इज नॉट रेशनल, दैट इज √2 इज इरेशनल। समझ में आ गया, हो गया। अब इसी तरह से हमको √5 को भी दिखलाना है कि ये इरेशनल है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम मान लेंगे लेट √5 इज रेशनल। सेम प्रोसेस रिपीट करना है, इसको हम नहीं करते हैं, तुम लोग ये खुद से कर लेना। ओके ओके।